बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमारा जो टॉपिक है वो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है। इसकी दो टाइप्स हैं, मोरे और मेले। लास्ट लेक्चर में हमने मोरे मशीन किया था, अब हम मेले मशीन करेंगे। ठीक है, इसकी भी मोरे की तरह सेम वही टपल्स होती हैं, बस इसमें डिफरेंस ये आता है कि मोरे में जो आउटपुट होती है वो इनसाइड ऑफ स्टेट होती है, मेले में आउटसाइड ऑफ द स्टेट होती है। बस मेजर डिफरेंट ये है। और दूसरा डिफरेंट क्या था कि मोरे में जितनी स्ट्रिंग हम इनपुट करते हैं आउटपुट उससे एक स्ट्रिंग ज़्यादा आती है, एक अल्फ़ाबेट ज़्यादा आता है, या एक डिजिट या एक अल्फ़ाबेट ज़्यादा आता है। अब दो बातें जहन में रखनी है कि मेले जो है इसकी जो इनपुट और आउटपुट दोनों आउट ऑफ द स्टेट होती हैं, जबकि मोरे में इनपुट जो होती है आउट ऑफ स्टेट होती है, लेकिन आउटपुट जो होती है वो इनसाइड ऑफ स्टेट होती है, यानी स्टेट के लेबल के साथ ही हम आउटपुट लिखते थे। तो लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, मोरे अंडरस्टैंड हो जाएगा। मेले में क्या होगा कि इनपुट भी आउटसाइड ऑफ द स्टेट होगी और आउटपुट भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी 6 टपल्स हैं, वही उसी तरह सेम मोरे की तरह के कौन कौन से होंगी, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होंगी, इसमें सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होंगे, सेट ऑफ आउटपुट अल्फ़ाबेट्स होंगे, ट्रांजिशन फंक्शंस एंड मैपिंग होगी, आउटपुट फंक्शन मैपिंग होगी और इनिशियल स्टेट होगी। ये लास्ट लेक्चर में हमने इनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर मोरे नहीं देखा तो पहले काइंडली उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको इसकी जो टपल्स हैं अच्छे से अंडरस्टैंड हो सकें। तो वही सेम डिफरेंस के सेट ऑफ जो फाइनाइट ऑटोमेटा है हमारे से, जो मेरे और मोरे मशीन में जो मेजर डिफरेंस आता है वो आउटपुट का आता है। सेट ऑफ आउटपुट अल्फ़ाबेट, आउटपुट फंक्शन ऑफ मैपिंग, के जब भी कोई चीज़ इनपुट की जाती है उसका आउटपुट क्या आएगा, और फंक्शन मैपिंग क्या होगा कि एक स्टेट से कुछ भी हम देखें, ये देखें आउटपुट इंटर कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट से हमें आउटपुट क्या मिल रही है। मतलब जैसे हम ये ट्रांजिशन फंक्शन मैपिंग करते हैं कि एक स्टेट से अल्फ़ाबेट इनपुट करके नेक्स्ट स्टेट क्या मिल रही है, तो इसी तरह एक स्टेट से आउटपुट इनपुट करने के बाद हमें नेक्स्ट आउटपुट क्या मिलेगी। इनिशियल स्टेट भी हमारे पास क्यू नोट से रिप्रेजेंट की जाती है, फाइनल स्टेट की यहाँ पर कोई ऐसा ज़रूरत नहीं होती। उसी एग्जाम्पल को कैरी करते हैं जो हमने मोरे में की थी कि सपोज वी वर इंटरेस्टिंग इन नोइंग एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स द सबस्ट्रिंग्स ऑफ AA occur in a long input string, the following melee machine will count this for us। कि एक हमने बहुत बड़ी स्ट्रिंग इनपुट करते हैं, हमने उस स्ट्रिंग में से देखकर बताना है कि AA और B कितने टाइम एक साथ आया है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था मोरे की जो आउटपुट थी वो इनसाइड थी। अब मैंने क्या किया, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या किया कि जिसका एज जिस साइड पे आ रहा था उसकी आउटपुट स्टेट से बाहर निकाल कर इनपुट के साथ लगा दी। देखें तो B किस पे आ रहा था, क्यू नॉट पर, इसकी आउटपुट अंदर थी मोरे में, इसको निकाल के मैंने बाहर निकाल दिया। ये कन्वर्जन हम जब करेंगे जिस लेक्चर में तो इसके बारे में भी बता दूंगा किस तरह आपने मोरे मशीन को मेले में कन्वर्ट करना है। अभी आपने जस्ट मोरे को फोकस करना है। तो देखें यही बात है कि ए और बी कंप्लीट करना है फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह, सब स्टेट से ए और बी और कंप्लीट करना है। आउटपुट चाहे सेम हो जाए डिफरेंट हो जाए डजंट मैटर, लेकिन जो ए और बी है वो स्टेट से यूनिकली जाने चाहिए। एक स्टेट से यूनिकली ए और बी जाने चाहिए, एक स्टेट से कभी भी सेम इनपुट आप इंटर नहीं कर सकते। ओके, और देखें तो इनपुट भी बाहर है, लेफ़्ट साइड पे इनपुट होती है, आउटसाइड पे हमारे पास राइट साइड पे राइट साइड पे हमारे पास आउटपुट होती है, जिसको मैंने कलरिंग किया हुआ है। जो अल्फ़ाबेट कलरिंग रेड कलर में है वो हमारे पास आउटपुट है और बाकी सारी की सारी इनपुट हैं। ठीक है, तो 6 टपल्स हैं, 1 बाय 1 टपल्स को हम पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं जिस तरह मोरे में किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैंने कहा था फाइनाइट स्टेट होनी चाहिए, तो फाइनाइट स्टेट है, देखें Q0, Q1, Q2 एंड Q3, तो काउंटेबल है। फिर सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट कौन कौन से, जिसको रेड कलर में मैं शो हो रहे हैं आपके पास। कॉमनली तौर पर देखें ए और बी है, तो सब स्टेट से, हर स्टेट से ए और बी जा रहा है। वो किस स्टेट पर जा रहा है,
तो ये हमें एजेस बता सकते हैं, ये जो डायरेक्शन एरो की ये बताते हैं एजेस हैं। तो ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशियल स्टेट, तो क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनिशियल स्टेट के बारे में बता दूं, लाजम नहीं है कि ये स्टार्ट में हो, ये दरमियान भी अभी हो सकती है, लेकिन आपने इसका जो साइन है सिंबल है उसको देखना है, या तो माइनस में होगा या एरो में होगा, तो हम इसको इनिशियल स्टेट बोलते हैं क्यू नॉट। अब हमारे पास सेट ऑफ आउटपुट अल्फ़ाबेट है जिसे कैपिटल डेल्टा बोला था। तो देखें अब जो मैंने कलरिंग रेड में की है ये कैपिटल हमारे पास आउटपुट है, कॉमनली देखें तो 0 1 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट से 0 भी जाए 1 भी जाए, तो ये डिपेंड करता है इनपुट पर और आपकी मशीन पर कि क्या इस स्टेट से कहाँ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्यू नॉट से अगर हम अब ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है ट्रांजैक्शंस। मैंने इस पर बस 2 स्टेट्स की ट्रांजैक्शंस ली हैं, बाकी मैंने ओवरऑल बता दिया है क्योंकि मोरे में मैंने 1 बाई 1 बताया था, तो इसमें सिर्फ जस्ट मैं 2 स्टेट्स की इनपुट रीड करके बता देता हूँ। अब देखें, मैंने कहा था जैसे इनपुट रीड करेंगे आउटपुट मिलेगी आपको। मैंने क्यू नॉट से ए रीड किया तो कहाँ जा रहा हूँ, Q1 पर। मैंने Q1 लिखा और साथ ही आउटपुट मेरी है, क्यों, क्योंकि आउटपुट इसके साथ थी। अब मैंने Q नॉट से B इनपुट किया तो आउटपुट क्या मेरी है, 0, तो मैंने यहाँ पर 0 भी लिख दिया। सो ऑन आप करते जाएंगे, ट्रांजिशन टेबल भी बन सकता है इससे बहुत ईजीली। नेक्स्ट Q1 से हमने इनपुट किया, Q2 पर जा रहे हैं और आउटपुट क्या मेरी है 0, क्योंकि ए के साथ आउटपुट क्या है 0। आप जैसे इनपुट करेंगे आउटपुट उसके साथ ही आपको मिल जाएगी। हमें मशीन की अंदर यानी स्टेट के अंदर जाकर नहीं देखना पड़ेगा जैसे मोरे में देखते, तो ये क्वाइट ईजी है मोरे मशीन से और आसान है। अब देखें Q1 से B इनपुट करें तो आउटपुट क्या मेरी है 0, हम Q0 पर पहुंच गए। अब ये हमारे पास 2 स्टेट्स की कंप्लीट हो गई। ओवरऑल हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस बनेगी वो इसी तरह बनेगी। तो डिफरेंट कहाँ आ रहा था, हमारे पास जस्ट 1 आ रहा था जहाँ B रीड करके 1 मिल रहा था Q3। तो देखें Q2 से B रीड करके Q3 पर, Q2 से B रीड करके Q3 पर, आउटपुट 1। रीज़न क्या थी, हमने कहा था A और B जब भी आए हमें काउंट करके देना, तो B जब भी आएगा तो हमें 1 मिलेगा, इन दोनों के बाद में 1 मिलेगा। और यही रीज़न है इसका A और B हम इस साइड पर लेके गए। इधर लूप क्यों नहीं लगाया, आपको पता है कि हम लूप लगा लेते होते हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स को पूरा करने के। अगर मैं लूप लगा लेता तो यहाँ से A B एंड लूप से कुछ भी ले लेता B A, तो हमें आउटपुट फिर देन क्या मिल जानी थी, वो ही मिल जानी थी, 1 ही मिल जानी। तो डेट्स वाई हाँ ये जो हमारे लिए ठीक नहीं था। तो इस वजह से हमने क्या किया कि ए को वापस इस स्टेट पर लेके गए। तो देखें ए के यहाँ से आएंगे 2A और फिर B, फिर आपको क्या मिल रहा है 1, तो डेट्स इट। तो अगर हम यहीं पर रख देते तो हमारी जो लॉजिक है वो मशीन्स की ख़राब हो सकती थी। अब इसका टेबल बनाना है। मोरे में टेबल क्या था, आपके पास 2 A स्टेट इनपुट थी, B इनपुट थी और आउटपुट यहाँ पर थी 1। जो स्टेट के अंदर इनपुट होती थी आपने जो स्टेट होती थी उसकी आउटपुट उसके सामने बाहर रख देते थे। यहाँ पर Q1 था तो आउटपुट यहाँ पर रख देते थे। लेकिन स्टेट इन मेले में क्या होता है, मेले में आपको साथ साथ इनपुट भी मिलती है और आउटपुट भी मिलती है। देखें Q नोट से A रीड किया तो Q1 पर जा रहे हैं, Q नोट से A रीड किया तो Q1 पर जा रहे हैं, आउटपुट क्या मेरी है 0, तो मैं साथ ही ये आउटपुट लिख रहा हूँ। अब Q नोट से B भी तो रीड करना है, Q नोट से B रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं Q नोट पर, Q नोट से ये Q नोट स्टेट है, ये ओल्ड स्टेट है और नई ट्रांजैक्शंस क्या आ रही है Q नोट आ रही है और इसकी आउटपुट क्या मेरी है 0। इसी तरह Q1 से रीड करेंगे, Q1 से रीड किया तो Q2 पर, आउटपुट 0। Q1 से B रीड किया तो Q नोट पर तो 0। इसी तरह Q2 से A रीड किया तो Q2 पर, तो Q2 पर आगे 0, Q2 से B रीड किया तो Q3 पर और 1। इसी तरह एंड 3 एंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये ट्रांजिशन टेबल बन सकता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है ट्रांजिशन टेबल से मशीन बनाए या मशीन से ट्रांजिशन टेबल बनाए, या एन अदर स्ट्रिंग दी जा सकती है, हमने उसको रीड करके इसकी आउटपुट फाइंड करनी होती है। तो देखें हमारे पास suppose we were interested in knowing exactly many times the substrings AB occur in long input string, melee machine will be count for us for this तो हमारे पास क्या करें कि हमारे पास एक
ए बी जो स्टार्ट में एग्जांपल बोली थी, एक लॉन्ग स्ट्रिंग दी गई, हमें इनमें से काउंट करके बताया कितने टाइम ए बी साथ आया, तो डेफिनेटली हमें नज़र आ रहा है ए बी 1 टाइम साथ आया, लेकिन हमने मेले मशीन से रीड करके बताना है इसको। ओके, तो 1 बाई 1 हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला हमारे पास क्या था, बी को रीड किया कि इनिशियल स्टेट से, तो आउटपुट क्या मेरी है 0, तो मैंने यहाँ 0 रख दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, ए को रीड किया तो हमारे पास आउटपुट क्या मेरी है 0, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। देखें उसके बाद हमारे पास फिर ए आ रहा है, लेकिन Q1 से ए को देखना है। Q1 से ए को देखा तो कहाँ जा रहा है, Q2 पर, तो 0 आउटपुट लिख दी, तो यहाँ पर आ गए, ठीक है, और यहाँ पर आ गए हम। और उसके बाद फिर अगेन हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, यहाँ पर थे ए मिल रहा है, तो अगेन Q2 से ए मिल रहा है, तो 0 हमने यहाँ पर आ गए। फिर हमें क्या मिल रहा है, Q2 से ए मिल रहा है, तो 0, 2 एज हो गए। एंड अगेन इस Q2 से क्या मिल रहा है हमें, ये वाला B मिल रहा है, तो B रीड करके हम कहाँ गए, Q3 पर, तो 1 आ गया। तो सोन देखें आपके पास 1 आ गया, अभी भी आपके पास एक A बचता है। जब एक A रीड करके आप जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, Q1 पर, तो Q1 पर इसके A के साथ 0 है, तो हम 0 लिख दिया। तो देखें हमारे पास वैसे भी आप जनरली तौर पर काउंट कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटी स्ट्रिंग थी, आपने काउंट करके बता दिया। एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग होगी तो आप भी काउंट नहीं कर सकते, उस सूरत में मेले मशीन या मोरे मशीन ही हमें काउंट करके दे सकती है। तो मेले में एक आउटपुट ज़्यादा आती थी जितनी इनपुट करते थे, सॉरी मोरे में, और मेले में क्या होगी, जितनी इनपुट की है उतनी ही आउटपुट की आएगी। वह देखें 1 2 3 4 5 6 7 इनपुट थी, तो आउटपुट देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दैट्स इट। ये हमारे पास आंसर होगा, और जितनी स्ट्रिंग इनपुट की है उतनी आउटपुट में आंसर। अब हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल से आपने क्या करना है, मोरे मशीन मेले मशीन बनानी है। तो नंबर 1 देखें हमारे पास प्रेजेंट स्टेट, मतलब जिसको ओल्ड स्टेट बोला जा रहा है। अगर ए रीड करके जाते हैं Q1 पर जाते हैं ए रीड करके, तो उसके साथ आउटपुट क्या आती है 1। इसी तरह Q1 से बी रीड करके कहाँ जाते हैं, Q2 पर, आउटपुट क्या आती है 0। हमने हर स्टेट का ए और बी कंप्लीट करना है, साथ ही उसकी आउटपुट भी लिखनी है। तो ये मशीन बहुत आसान है टेबल से बनाना भी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेट्स के नेम लिख लेंगे, Q1 Q2 एंड Q4 एंड Q3। ज़रूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस से हो, जिस तरह आपको आसानी लगे आप लिख सकते हैं। मशीन्स के जो लेवल्स हैं वो आगे पीछे कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं। तो लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी टेबल की है वो नहीं ख़राब होनी चाहिए। तो देखें Q1 से ए रीड किया तो Q1 पर, Q1 से ए रीड किया तो Q1 पर, आउटपुट क्या आ रही है 1, तो सामने इनपुट के सामने ही आउटपुट है, तो हमने आउटपुट भी साथ लिख दी। Q1 से बी इनपुट किया तो आउटपुट क्या Q2 पर, और आउटपुट क्या मेरी है 0, तो Q1 से बी इनपुट किया तो Q2 पर, और बी के साथ आउटपुट मेरी है 0। इसी तरह सोन Q2 के लिए रीड करेंगे, Q3 के लिए रीड करेंगे, Q4 के लिए रीड करेंगे। तो Q2 वाला मैं आपको बताता हूँ, Q2 से ए इनपुट करो तो भी 4 पर जा रहा है, आउटपुट क्या मेरी है 1। Q2 से बी इनपुट करो तो भी 4 पर जा रहा है और आउटपुट मेरी है 1। तो आप इसको कॉमा लगाकर एक ही एज के ऊपर लिख सकते हैं, 2 एजेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है दोनों Q2 के भी ए और बी दोनों कंप्लीट हो गए, डेट्स इट। ये हमारा टेबल से क्या हो जाएगी, मशीन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब इसकी हम एक इनपुट लेते हैं, उसे आउटपुट जनरेट करते हैं। तो इनपुट हमारे पास क्या है जी, इनपुट है हमारे पास ए बी, और इसकी आउटपुट जनरेट करनी है, तो डेफिनेटली स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट होंगे। ए रीड किया तो Q1 पर, और आउटपुट क्या मिली है 1, क्योंकि जैसे इनपुट करते हैं आउटपुट मिल जाती है। फिर हमने क्या लेना है बी, तो Q1 पर है, Q1 से बी इनपुट किया तो आउटपुट मिली 0। फिर ए लेना है, किस स्टेट से लेना है, Q2 से ए स्टेट लिया तो क्या चले गए Q4 पर, आउटपुट क्या मिली 1। तो अगेन क्या लेना है बी, तो Q4 से बी लिया तो Q1 पर आ गए और आउटपुट क्या मिली 1। तो आपके पास जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग थी इतनी नंबर ऑफ आउटपुट निकल गई है, फाइंड आउट हो गई है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसको आप खुद करके देखिएगा। इसकी आउटपुट को मैंने वर्किंग करके लिखा है, एक पूरा सिनेरियो बना करके, किस तरह हम किस पर गए और किस स्टेट पर गए और क्या आउटपुट जनरेट हुई है। यहाँ पर हमारे पास इनपुट जो है वो है A और BB, ये हमारे पास इनपुट है।
इसकी आउटपुट फाइंड आउट करके देनी है इस मशीन से। तो इसको वर्किंग करके आप खुद करके देखिएगा, आप लोगों के लिए रखी है और इसकी आसानी के लिए मैंने इसकी स्टेट बाय स्टेट वर्किंग भी बताई है। और रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं वो आउटपुट हैं। तो ये टेबल हमने मोरे में भी डिस्कस किया था, मेले में भी वही है, इनका डिफरेंस आप देख लीजिएगा। अगर आपने ये मोरे लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसको देख लीजिएगा, इस टेबल्स को भी आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ये भी बहुत आसान कंसेप्ट है कि मोरे और मेले का कंपैरिजन है, इसमें डिफरेंस क्या है, कहाँ क्यों रीज़न थी मेले और मोरे को यूज़ करने की। तो ये मैंने लास्ट मोरे में बताया हुआ आप लोगों को, आप काइंडली वो लेक्चर देखिएगा। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।